वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। ये जो फोटोग्राफ है ये प्रधानमंत्री जी हैं, यहां पे एक फाइटर जेट है और यहां पे लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इनका यह कहना है कि हम ही कारण हैं, यानी कि यहां के जो पायलट्स हैं वो कहते हैं कि दुश्मन के फाइटर पायलट रात को गहरी नींद नहीं सो पाते। उनसे कह रहे हैं, ऐसा लगा कि मानो मोदी जी ने भी मजा ले लिया। पहले वो जो पीछे तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर सिटी मार मूवमेंट थी। इस घंटे में वहां पर हमारे प्रधानमंत्री खड़े थे, फौज खड़ी थी, सब भारत माता की जय कह रहे थे और उसके बीच में वो तस्वीरें निकल रही थी जो अब पाकिस्तान के सीने में खंजर की तरह चुभ रही। वैसे लगे हाथ पाकिस्तान को हम एक चैलेंज करते हैं, आप भी एक्सपोज कर दो इंडिया। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री एडमपुर एयरबेस गए थे और सच सामने ले आए, पीछे तस्वीर। एक काम करो, सेना प्रमुख आसिम मुनीर, आज हम तुमसे कह रहे हैं, एक काम करो, शहबाज शरीफ को भी ऐसे तैयार करो और किराना हिल्स भेज दो। भेजोगे? शहबाज जाएंगे? है हिम्मत? ने कितने भारतीय मारे हैं बताया पाकिस्तानी फौज ने। दावा यह है कि हमने उनके जहाज भी गिराए, सब कुछ किया, लेकिन जो जहाजों को भी गोली मारा गया वो कहते हैं हमारा एक भी पायलट जाया नहीं हुआ, सब इजेक्ट करने में काम। यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा। जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी फौज झूठी है, आपकी फौज मक्कार है और आपकी फौज नाकारा है। नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे हैं, जहां जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है, तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को। हमारे यहाँ से आजाद कश्मीर की तरफ अगर कोई हमला किया भारत ने बॉर्डर पे और हमने उनसे बदला लिया, तो वो तो दोनों साइड पे कश्मीरी हैं। मकबूजा कश्मीर हो, आजाद कश्मीर हो, वहां तो दोनों तरफ कश्मीरी हैं। अगर ये कहें कि आर्टिलरी के गोले उधर भी गए इधर भी गए, तो वहां तो जो भी शहीद होगा वो मुसलमान होगा, कश्मीरी होगा। हमने कितने भारतीय मारे हैं बताया पाकिस्तानी फौज ने। दावा यह है कि हमने उनके जहाज भी गिराए, सब कुछ किया, लेकिन जो जहाजों को भी गोली मारा गया वो कहते हैं हमारा एक भी पायलट जाया नहीं हुआ, सब इजेक्ट करने में काम। यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? हम जब ये बात करते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है। भारत ने 6 और 7 के दरमियान हमला किया। इन्होंने जब वो स्टैंड ऑफ हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी बॉर्डर पे, तो जहाज हमारे भी इधर से 30-40 से उधर से 60-70-80 जहाज थे। स्टैंड ऑफ था, लेकिन एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। बिल्कुल सामने स्टैंड ऑफ नहीं चल रहा था, 100-200 किलोमीटर के फासले पर थे। पाकिस्तान ने वहां से मौका तलाश करके उनके 2-3 जहाज गिरा दिए। हमें 4 दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा। यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार, कम से कम ये तो कहते कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है, और देखें, दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है, और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और उधर दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई, मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया। आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए,
अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिया। हम कौन सा जीत गए भाई? पहली बार पिछले 50 सालों में, और ये मैं आपको लोगों से राब्ता करने के बाद बता रहा हूं, जब हो रहे थे धमाके, वो फिर कोई और एयरबेस हो, पिंडी से लेकर सिंध तक जितनी एयरबेस हैं, उनके करीब रहने वाले लोगों से जब राब्ते हुए मेरे, तो लोग खौफ का शिकार थे कि पता नहीं अब अगला गोला किधर गिरेगा, अगला गोला। ये पहली बार 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर, हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ। और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये बगलें बजा रहे हैं। बहरहाल 4 दिन तक जब ये खामोश रहे और हमें चूरन बेचते रहे कि हमने जवाब दे दिया जो उनके जहाज गिरा दिए हैं, कौम ने जब गैरत दिलाई, कौम ने जब कहा कि जवाब दो, उसके बाद जब अपनी बेसिस पर हमला हुआ तब जाके जवाब दिया। और तब भी जवाब एयरफोर्स ने दिया, लेकिन पीआर कैंपेन चल रही है डिक्टेटर की। इस सारी चीज को अगर हम एक साइड पे रख भी दें, ये जो फेम अगर कोई बना भी रहा है ना फेक फैब्रिकेटेड, तो ये 2 दिन का फेम था कह रहा हूं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना के कर्मियों से मुलाकात की और हाल ही के घटनाक्रम पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। प्राइम मिनिस्टर ने वायुसेना के उन जवानों से भी बातचीत की जो पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य कार्रवाई में शामिल थे। पीएम मोदी ने आदमपुर का दौरा कर पाकिस्तान को संदेश दिया है कि भारत का एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है और पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा है। यह हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव का केंद्र भी रहा है। यह दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया था कि उन्होंने आदमपुर में तैनात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई फाइटर जेट को नष्ट कर दिया है। अब भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा पाकिस्तानी दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। अपने झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने कहा कि आदमपुर एयरबेस अब सालों तक कार्रवाई नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी पाकिस्तानी दावे के अगले दिन वहां पहुंचे और तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने पाकिस्तान के उन झूठी बातों को बेनकाब करते हुए वहां से उन्होंने कड़ा संदेश दिया है। वीडियो में पीएम मोदी के पीछे भारत का सुखोई विमान और S-400 मिसाइलें शान से खड़ी नजर आ रही है। 10 मई को पाकिस्तान द्वारा इस एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे, जिनके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। इंडियन ऑफिसर्स ने कहा कि आदमपुर में स्थित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है और पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए इसे एक दुष्प्रचार अभियान करार दिया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों ने 10 मई को सीजफायर पर सहमति जताई थी। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच पीएम मोदी का आदमपुर दौरा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और स्थिति का जायजा लेने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे पर क्लिक की गई पीएम मोदी की एक तस्वीर खास चर्चा में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ खड़े उसके पीछे भारतीय वायुसेना के विमान की तस्वीर है और ऊपर दीवार पर लिखा है क्यों दुश्मन पायलटों को अच्छी नींद नहीं आती। जवानों के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज सुबह मैं SFS आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला। साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था। आदमपुर पहुंचकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर पाकिस्तान को फिर से जलील किया। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।